गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है, दानी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है। यहाँ टीचर्स भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और साथ साथ में यहाँ के पहले जो पढ़ चुके हैं वो स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन क्लास लिया कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच यहाँ पर नर्सरी क्लास से क्लास 5 तक पढ़ने वाले एक स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम है हरीश चंद्र मुंडा। तो वो आज लेने वाले हैं एक क्लास। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कौन सा क्लास लेंगे और क्या करने वाले हैं आज। आइए। तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑल्सो। तो आज आप क्लास लेने वाले हैं ऑनलाइन क्लास, तो आप क्या सोच के आए, कौन सा क्लास लीजिएगा? ऐसे तो मैथ्स का सोच कर आया था क्योंकि उसी सब्जेक्ट में मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट है, तो सोचे कि उसी का लिया जाए। अच्छा, और आप अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं? फिलहाल तो बीआईटी मिश्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये दानी पब्लिक स्कूल के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इनका एक स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है बीआईटी मिश्रा से। तो अब आपके लिए बोर्ड है, आप जो पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ा सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरा नाम हरीश चंद्र मुंडा है और आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो कि उस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ जैसा बोर्ड में मैंने लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम, ये बेसिकली है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें हर एक मतलब सक्सेसिव नंबर में जो बाद में आने वाला नंबर अपने पिछले नंबर से किसी एक कांस्टेंट टर्म से डिफर करता है। मतलब इसको ऐसे अगर डिफाइन करें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी सक्सीडिंग टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म विद सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और साथ ही यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका पहला टर्म हुआ 2, दूसरा टर्म हुआ 4, तीसरा टर्म हुआ 6, चौथा टर्म हुआ 8, पांचवा टर्म हुआ 10। तो इन दोनों के बीच में आप ध्यान दे सकते हैं कि हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, जैसे कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यहाँ पर 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। सेकेंड केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। तो इसमें यहाँ पर 3 चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहला टर्म जो है हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं, ये हुआ पहला टर्म। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस हो गया उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और सबसे आखिरी में जो ये सीक्वेंस जितना आगे बढ़ता जाएगा, जितना आगे हम उसको टर्म ले सकते हैं, तो उसको हम डिनोट करेंगे लास्ट टर्म से, या फिर जिसको कहते हैं nth टर्म। तो अब चलिए, यहाँ पर तो मैंने इतना बता दिया। अब इसमें जितना भी टर्म्स हैं इस सब के बारे में और डिटेल से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसी को एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम्पल था 1, 4, 7, 10, 13 और एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इसको चाहें तो एम भी ले सकते हैं। तो इसमें हर एक टर्म को मैंने नेम दे दिया है। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4। ये सीक्वेंस या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ जाएगा उसका लास्ट टर्म जो होगा या फिर जो एंडेड टर्म जहाँ तक हम लोग को लेना है उसको मैंने AN से डिनोट किया है। तो हम लोग देखते हैं कि A1 इक्वल टू 1 कैसे हुआ। A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A। वो इसलिए कि पहला टर्म में कोई कॉमन डिफरेंस तो आता है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 माइनस 1 इंटू डी। अब आता है दूसरा टर्म A2 इक्वल टू 4। अब ये 4 कैसे आया? 1 में हमने जब 3 ऐड किया तब आया, तो उसको मैंने डिनोट किया है दूसरे तरह से।
a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस डी। यहाँ पर फिर देखेंगे तीसरा टर्म a3 इक्वल टू 7, ये भी ठीक उसी तरह लिया जैसे मैंने 4 को लिया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 2d। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 लिया है तो ठीक उसी सबस्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर यूज किया है जैसे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 ये दिखाने के लिए कि जो भी मतलब कॉमन डिफरेंस है कि किसी फर्स्ट टर्म के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट टर्म में ऐड होता जाएगा तो किस तरह से ऐड होगा, उसके बीच रिलेशन कैसा है। तो उसी को यहाँ पर जब लास्ट में हम जाते जाएंगे nth टर्म जहाँ तक हमको जाना है, कोई भी जनरल टर्म दे दें उस n टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आप जहाँ तक भी इसको ले जाना चाहें, चाहे आप 10 ले जाना चाहें 20 या फिर जितना भी इनफाइनाइट में जो भी है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें तो मैं यहाँ पर लिखी है कि जनरल टर्म जो इस AP का होता है उसमें nth टर्म यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर आपको कभी कह दिया जाए कि AP किसी भी AP का जनरल टर्म दिया हुआ है ये, तो इसमें किसी भी तरह से एग्जांपल में तो आपको बोला जाए कि इसे AP बना लें तो आप इजीली बना सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और क्वेश्चंस, तो वही मैंने यहाँ पर दिया है कि जनरल टर्म दिया है AP का कि an इक्वल टू 3 प्लस 4n और सेकंड में है कि an इक्वल टू 9 प्लस 5। तो अब हम लोग इससे AP बनाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि an इक्वल टू 3 प्लस 4n ये पहले क्वेश्चन का जनरल टर्म दिया है। अब इससे हम लोग AP कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम लोग n का डिफरेंट वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 अलग अलग करके जितने भी वैल्यू जहाँ तक आप चाहे देना दे सकते हैं। वैसे करते करते हम उसको इस कंडीशन पर बैठाएंगे और हम लोग टर्म्स निकालेंगे। फिर उन टर्म्स को आप एक साथ अरेंज करेंगे तो आपका ए बन जाएगा। सबसे पहले देखिए फॉर n इक्वल टू 0 a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 0। 4 इंटू 0 0 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 या रिजल्ट, इसलिए 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। फॉर n इक्वल टू 1 a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। For n equal to 2, a3 equal to 3 plus 4 into 2 is equal to 11. 4 into 2 8 plus 3 11. For n equal to 3, a4 equal to 3 plus 4 into 3 is equal to 15. 4 into 3 is 12 plus 3 15. यहाँ मैंने बस वही किया जैसे बताया था कि n का डिफरेंट वैल्यूज दिया और उनको बस इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोग बोर्ड मास में मास यूज करते हैं उस रूल को फॉलो किया है ध्यान देने के लिए DMAS। इसका मतलब ये है कि D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। जब भी आपके पास ऐसा टर्म आता है तो आपको सबसे पहले डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन और का तो कोई टर्म है नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड किया और तब जाकर के हमें फाइनल रिजल्ट मिला। तो ऐसे करके देख सकते हैं कि एक ए भी है हमारा 3 7 11 15 ऐसे करके आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी जैसा पहले क्वेश्चन में क्या था सेम वही चीज है, बस डिफरेंस है कि इसमें प्लस था पहले वाले में, दूसरे वाले माइनस है। उसमें मैंने सेम वही किया जो पहले किया था, n का वैल्यू दिया 0 1 2 3 करके और उसी तरह से मैंने सीरीज लाया। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जैसा यहाँ पर मैंने टर्म दिया हुआ है 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इंटू 0 करके मैंने 9 लाया। ये फर्स्ट टर्म था, जैसा कि उसमें था 0 इंटू 5 0 इंटू 4 0 0 टू 8 नंबर। अब आते हैं सेकेंड टर्म की 9 माइनस 5 इंटू 1। तो जैसा कि मैंने ये मास का रूल बताया था कि पहले जो आता है वो करना है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैंने किया 5 इंटू 1 5 माइनस 9 4। फिर थर्ड टर्म के लिए मैंने वैल्यू 2 दिया और इसे निकाला 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1। 5 2 is 10 माइनस 9। माइनस 1 इसलिए लिया है क्योंकि 10 जो है 9 से ग्रेटर है, और जब किसी नंबर को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ग्रेटर पार्ट में साइन ज़्यादा हो, मतलब कोई बड़ा साइन हो ग्रेटर नंबर में, तो हम लोग उसी का प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर माइनस 1 मैंने लगाया। फोर्थ टर्म में से वही किया मैंने कि 9 माइनस 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस तरह से
जो मैंने नया सीरीज बनाया दूसरे क्वेश्चन का, उसका ये 9, 4, -1, -6 ऐसे करते करते यहाँ तक आप जा सकते हैं। इसमें मैं एक और बात बताना भूल गया था, वो ये था कि एपी का जो भी टर्म होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। हमें ये बात ध्यान देना चाहिए। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी एपी बनेगा उसमें से पॉजिटिव टर्म्स ही ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। जैसे कि मैं यहाँ पर और एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें मैंने लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, 78। मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है कि 78 जो है इस एपी का कौन सा टर्म होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और बाद में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग को निकालना है। मैंने लिखा गिवन a1 = 3, b = a2 - a1। a2 यहाँ पर 8 हुआ, a1 यहाँ पर 3। अब डिफरेंस निकाला तो आ गया 5। an = 78। जैसे मैंने पहले बताया था कि an = a + n - 1 × d होता है, तो इसमें अब सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। an = 78, a = 3, n - 1 जैसा था वैसे ही रहेगा, d = 5। 78 = 3 + 5n - 5। 78 = 5 - 5 + 3 - 2 + 5n। अब इस -2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा और 78 + 2 = 80। 5n = 80। अब डिवाइड करेंगे 5 और 80 को, ये दोनों इक्वल टू के अलग अलग साइड में है, तो 5 × 16 डिवाइड बाय 16 = 80। n = 16। यानी हमारा जो 78 है वो इस एपी का 16th टर्म है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब और एक क्वेश्चन डील करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द एपी। एपी दिया है 7, 13, 19, ... 405। इससे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो एपी का दिया हुआ था टर्म 78, वो कौन सा टर्म आता है, मतलब उस टर्म का क्या पोजीशन है। अब हम लोग को ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया मैंने कि क्या क्या चीज दिए हुए हैं और क्या हमें निकालना है। a1 = 7, b = 13 - 7 = 6, यानी a2 - a1, an = 205। an का जो जनरल फॉर्मूला सब लिख दिया है। अब जितने दिए हुए चीजें उन सबको मैंने बस जगह पर बैठा दिया है। an की जगह 25, a की जगह 7, n - 1 जैसा था वैसे ही एज इट इज। b की जगह 6, 205 = 7 + 6n - 6, 205 = 6n + 1, 7 - 6 = 1। अब मैंने क्या किया कि इस 1 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, या फिर मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड मैंने -1 किया। इस साइड में मैंने 1 से सब्ट्रैक्शन किया, इस साइड भी, तो ये हुआ 204 और ये रहेगा 6n, जैसा था वैसे ही। अब मैंने क्या किया, डिवाइड किया 6 और 204, तो ये आया 34, 6 से 18, 2 इस साइड चला गया 24, 6 को 24, n = 34। तो हमें ये पता चला कि इस एपी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स टोटल मिला के 34 टर्म्स आते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 and the 16th टर्म इज 73। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एपी का हम लोग को 31st टर्म निकालना है, जिसका 11th टर्म दिया हुआ 38 और 16th टर्म दिया हुआ 73। क्या करेंगे, गिवन दिया हुआ है 11 टर्म = 38, यानी कि a + 10d। जहाँ लिख दिया है कि a + 10d कैसे होगा, जो मैं बताया था पहले कि 11 सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर है, तो उसी को मैंने n - 1 के लिए यूज किया, ऐसे करके लाया 38 और a16 = 73, यानी कि a + 15d। ऐसे करके मैंने दो इक्वेशन फॉर्म की। a30 हम लोग को निकालना है। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a + 15d = 73, a + 10d = 38। माइनस करेंगे 15 - 10 5, 73 - 38 35, 5d = 35, 5 35 डिवाइड किया 7 आ गया, d = 7। अब इसी d को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, a + 10 × 7 = 38, a + 7d = 38, a = 38 - 70 = -38। अब यहाँ आते हैं हम लोग 31st टर्म निकालने के लिए।
a इक्वल टू a प्लस माइनस 180 ये मैंने पहले बताया। अब a 31 इक्वल टू a प्लस 30 इंटू d। अब मैंने वैल्यू पुट कर दिया माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210 इज इक्वल टू 178। ये था इसका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से जो मैंने बताया ये क्वेश्चन का सोल्यूशन।